आपको कभी लगी है गोली? और गोली नहीं, एक स्प्लिंटर लगा था पैर में। मतलब एक ऑपरेशन था जिसके अंदर ये घुस गया था इसमें, यहाँ पे। ये तो जिन लोगों को स्प्लिंटर शब्द नहीं पता क्या होता है सर? स्प्लिंटर मतलब उन्होंने ग्रेनेड फेंका था। एक ऑपरेशन था जिसके अंदर मतलब बहुत ही और ज़िंदगी का ऐसा ऑपरेशन है जिसने जिसने मतलब मेरे को ये एहसास करवा दिया कि ये जो लाइफ जी रहे हैं सेकंड लाइफ है ये अभी। मतलब इसलिए मैंने लाइफ में कभी खुद के बारे में सोचना बंद कर दिया कि आगे क्या होगा। जो होगा अच्छा ही होगा, नहीं होगा तो हम उसको अच्छा कर देंगे उसके बाद में। मतलब उस ऑपरेशन ने पूरी ज़िंदगी को इधर से उठा के उधर रख दिया। आप बता सकते हो ऑपरेशन के बारे में सर? या वो जो ऑपरेशन था जब हम बांदीपुर में थे, तो एक रात को एक पाकिस्तानी टेररिस्ट पकड़ा गया मस्जिद में, और वहाँ से जो लोकल लोग थे कश्मीरी वो उसको पकड़ के लेके आए। और जब पकड़ के लेके आए तो उसको जो मिलिट्री इंटेलिजेंस को दिया, उन्होंने उससे पूछताछ की, तो उन्होंने बताया कि उस पहाड़ी के ऊपर इनका हाइड आउट है और उसके अंदर कम से कम 20-25 टेररिस्ट हैं। और वो बिल्कुल यंग लड़का था, तो वो एक्चुअली सिटी आया था, वो वहाँ से कुछ खाने का सामान लेने के लिए आया था वो, और किसी के साथ आया था। लेकिन वो साथ वाला बंदा वेदर खराब था, बारिश हुई हुई थी, तो वो घर से नहीं निकल पाया, तो इसको इनका दोनों का वापस मिलाप नहीं हो पाया। और ये गलती से वहाँ जो लोकल लोग थे उन्होंने पूछा कौन है क्या है, तो थोड़ा सा उनको लगा संदिग्ध है, तो उन्होंने एक दो ने थोड़ी पिटाई की, तो उसने बता दिया कि वो पाकिस्तान का टेररिस्ट है और जैश ए मोहम्मद का, और वहाँ पे ऐसी जगह पे वहाँ उनका हाइड आउट है। तो उसको मिलिट्री के पास दे दिया उन्होंने पूछा उसको शाम को शायद 6-7 बजे पूछना शुरू किया। 8 बजे तक मालूम चला कि उसका हाइड आउट वहाँ पे। तो उसको पूछा कि भाई आपको छोड़ देंगे, आप बताओ कहाँ पे। उसने कहा ठीक है मैं बता दूंगा। तो उसको लाके फिर 81 ब्रिगेड जो थी वहाँ पे जो कमांडर साहब के पास उस लेके आए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है रात को ही ऑपरेशन लॉन्च होगा। तो जो हमारी मेरी यूनिट है 10 पैरा स्पेशल फोर्सेज, उसकी जो चार्ली टीम है उसको ये टास्क मिला, और उसमें जो टीम कमांडर थे कर्नल भूपेश हाड़ा शौर्य चक्र, अभी वो ब्रिगेडियर हैं और माउंट एवरेस्ट पे उन्होंने किया। बहुत बहादुर मतलब सोल्जर हैं, और वो भी मेरे मेंटर हैं। और जब मैं पलटन में था तो वो टीम कमांडर थे। तो सर ने और एक जो और साथ में जो साथी थे उन्होंने मिलकर ऑपरेशन प्लान किया कि यहाँ जाना है। तो उस समय मैं दूसरी टीम में था, ब्रावो टीम में था, सर चार्ली टीम कमांडर थे। और लेकिन दोनों हमें एक ही कोलोकेशन में थे, 3-4 किलोमीटर थे। तो सर ने रात को बोला कि सर ये ऑपरेशन प्लान हो रहा है तो आप चलोगे? मैंने कहा हाँ सर मैं चल जाऊँगा। और मेरा मतलब कहते हैं क्या है कि वो काला टीका लगा हुआ है उस समय जब कश्मीर में था, कि जिस भी ऑपरेशन में गया उसमें गोली 100% चलती थी। तो जो मेरे जेशु साहब थे और जो जवान या पलटन की टीम कमांडर वो हमेशा बोलते थे कि भाई ऐसा है कि तू जा रहा है तो गोली तो चलनी है। तो लोगों को बोलते भैया मेंटली प्रिपेयर है ना, ये तो होना ही है, गोली चलनी है, ये आ गया है साथ में, है ना। तो सर ने कहा कि ये रात को ऑपरेशन है तू आ जा। तो मैं इधर से इस टीम से ब्रावो टीम से रात को मैं चार्ली टीम में गया। फिर रात को ऑपरेशन जो ब्रिगेड कमांडर साहब थे वो भी पैरा गए थे स्पेशल फोर्सेज के, तो उन्होंने पूरा डिटेल में बताया कि ऐसे है अपने को ये करना है। और उनका सपोर्ट में जो राष्ट्रीय राइफल यूनिट है वो आपके साथ में सपोर्ट में है। तो ब्रिगेड कमांडर साहब ने ऑपरेशन के पूरे डिटेल दिए, पूरा प्लान हुआ ऑपरेशन, और रात को हमने लॉन्च किया ऑपरेशन। वो साथ में हमारे टेररिस्ट था, वो आगे हमें गाइड कर रहा था कि कहाँ जाना हमें। तो नीचे जो राष्ट्रीय राइफल थी जो वहाँ पे लोकल यूनिट, तो वो नीचे पहाड़ पे यू शेप में एम्बुश लगा देंगे, और बाकी हमें ऑपरेशन का टास्क मिला था। लेकिन क्या हुआ कि जो साइड आउट में जो टेररिस्ट थे उनको रात को पता नहीं कैसे खबर मिल गई कि उनका जो साथी था वो पकड़ा गया है। तो हमने रात को चढ़ना शुरू किया। हमारा एम था कि अर्ली इन द मॉर्निंग हमें डिस्ट्रॉय करना है, मतलब हमें अटैक करना है। तो हम अर्ली इन द मॉर्निंग 4 बजे हम बिल्कुल एकदम ऑन द स्पॉट पहुंच गए, हमने सारी पोजीशन ली, सब कुछ किया। और 5 बजे जब उजाला होने लगा तो हमने देखा कि कोई मूवमेंट ही नहीं है वहाँ, तो कोई मूवमेंट नहीं है। तो धीमे धीमे और करीब गए जाके देखा तो वहाँ पे उसमें से एक भी आदमी नहीं, वहाँ पे पूरा का पूरा वो खाली हो रखा। तो हमें लगा यार ये कैसे हो गया। लेकिन इतना पता था कि वो जल्दीबाजी में निकले थे, तो कुछ हथियार पड़े थे और वहाँ बहुत सारा राशन बिल्कुल फ्रेश चीज़ें भी पड़ी थी। तो ये तो पता था कि यहाँ टेररिस्ट थे, ये बंदा हमें सही जगह ही लेके आया टेररिस्ट, कि यहाँ इसके साथी थे। तो उस समय एक जो मेरे साथ में एक जवान थे, उनका पैर अचानक पहाड़ पे बर्फ वो क्या नाम बारिश हो रही थी, तो पैर थोड़ा ट्विस्ट हो गया था। तो हाड़ा सर ने कहा कि थोड़ा नीचे रहो आप, इसको ना इसको नीचे कर दे यार, इससे शायद ज़्यादा मूव नहीं होगा। तो सनी तू और तेरा बड़ी इसके साथ हो जाए। तो हम नीचे थे, तो जब ऊपर से उन्होंने सर ने बोला कि इसमें तो एक भी नहीं है, रेडियो सेट पे बताया कि सारे के सारे निकल गए यहाँ से। तो उसी वक्त मेरे को लगा कि मेरे को वॉशरूम मतलब टॉयलेट जाके आना है। तो वहाँ पे एक छोटा सा मतलब ऐसे पहाड़ के ऊपर जो पत्थर होता है, तो मैंने जो मेरे जो जवान थे मेरे को लगा कि यार इधर है ये, तो मैंने बोला यार मैं इस पहाड़ के ऊपर चढ़ के उधर जाके फ्रेश होकर आता हूँ। ऊपर झरना बह रहा था, तो लेकिन वो थोड़ा ऊंचा था, तो मैं अकेला से चढ़ नहीं सक पा रहा था। तो जो मेरा एक बड़ी था वो ने कहा कि साहब सत्यवान, उसने कहा कि मैं नीचे हो जाता हूँ, मैं ऐसे होता हूँ साहब, आप मेरे बैग पे चढ़ो और फिर आप ऊपर चढ़ जाना, फिर मैं नीचे पुश कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने मेरा हथियार ऐसे लगाया और मैं ऐसे ऊपर चढ़ा। तो मैंने जो ही ऊपर पकड़ा उसको, तो ऊपर जाने लगा, तो मैंने देखा कि मेरे सामने उधर टेररिस्ट बैठा है, एक टेररिस्ट मतलब पैरा दे रहा है ऐसे। तो नीचे से जो सत्यवान है वो मेरे को पुश कर रहा है ऊपर कि आप जाओ उधर जाके फ्रेश हो लो, और मैं नीचे वापस आने की कोशिश कर रहा हूँ कि सामने काका बैठा है ना। लेकिन उसको पता नहीं चला क्योंकि उसके जस्ट सामने बहुत ऊंचा झरना पानी का गिर रहा था। तो इतना जोर से पानी गिर रहा था, उसको बिल्कुल कुछ सुन ही नहीं रहा था पानी के अलावा।
और मैं बंदे को बोल रहा हूँ नीचे, तो ये इसको लगा कि शायद वो कम जोर लगा रहा है, तो जिस बंदे के पैर की चोट लगी थी वो भी जोर लगाने लग गया नीचे से कि आप जाओ ऊपर जाओ। अरे मैंने कहा भैया नहीं, मैं साइड में होकर मैंने हाथ छोड़े, मैं नीचे गिरा। बोला साहब क्या हो? अबे मैंने कहा उधर टेरिस बैठा है यार, क्या बात करूँ? मैंने कहा हाँ उधर बैठा, लेकिन उसको नहीं पता। तो देन रेडियो सेट पे हमने टीम कमांडर को बताया कि ऐसा ऐसा है, ये यहाँ पे है। तो उन्होंने देखा विजन में और उसको लिया टारगेट में और उसको न्यूट्रलाइज किया। तो नीचे जो एम्बुश लगाया हुआ था वो राष्ट्रीय राइफल का एम्बुश था। तो उनके जो सीओ थे वो हेलीकॉप्टर पायलट थे, जोशी सर, बहुत ही बहादुर ऑफिसर थे। तो उन्होंने बोला यार ऑपरेशन मतलब जब यहाँ से भाग ही गए हैं तो क्या करें, मतलब तो जो जिसको मारना था एक मार दिया और उसको लेके आ जाते हैं। तो क्या था कि जो ये पहाड़ होता है, पहाड़ पे मतलब हम इस पहाड़ पे थे और नीचे वो बैठे थे। ये जो टेररिस्ट रात को इधर बैठे थे, इधर से उठ के दूसरे पहाड़ पे चले गए। तो आड़ा सर ने कहा कि चलो हम इस पे पहाड़ पे रोल डाउन करते हैं, हम इधर से रोल डाउन करते हैं और नीचे जो एम्बुश में लगी हुई है पार्टी उसको बोलते हैं वो सामने वाले पहाड़ पे रोल डाउन करे, तो उससे पूरा पहाड़ भी सैनिटाइज हो जाएगा कि वहाँ कोई नहीं बैठा है। लेकिन जो नीचे बैठे थे उन्होंने कहा कि अरे यार अभी होता तो अभी तक पता चली जाता ना, मतलब तो मतलब वो यहाँ से निकल गए, मतलब उनको पता है फौज आ गई तो इनकी इतनी हिम्मत थोड़ी ना कि यहाँ रुकेंगे, वो चले गए। तो आप नीचे आ जाओ। तो जो मेरे टीम कमांडर थे उन्होंने कहा कि नहीं हम पहाड़ को इधर से रोल डाउन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं इधर से आ जाओ ना, हम नीचे यही मिल लेंगे। बस ये एक गलती हुई। तो हम सारे के सारे उधर से रोल डाउन करने के बजाय पहाड़ को ऐसे करके नीचे उनसे मिले। तो मैंने डांगरी पहन रखी थी और मेरी जेब में चॉकलेट थी, डेयरी मिल्क थी 4-5 और गुड़ था, बादाम था। तो मेरे एक जूनियर थे मेरी यूनिट के, कैप्टन सज्जन सिंह मलिक, बाद में वो शहीद हो गए थे, कीर्ति चक्र हैं, बहुत ही बहादुर ऑफिसर और काफ़ी क्लोज थे वो मेरे। तो उन्होंने मेरे को रास्ते में मेरे को बोला था कि सर भूख लगी हुई है, रात को खाना कम खाया था, कुछ मेरा तो खत्म हो गई, चॉकलेट दोगे? तो मैंने बोला कि नीचे चल, नीचे जाने के बाद में दूंगा। तो जब नीचे पहुंचे तो वहाँ राष्ट्रीय राइफल के एक ऑफिसर खड़े थे, सेट्टी, कैप्टन सेट्टी। तो उन्होंने मेरे को कहा कि सर कुछ है खाने को है? मैंने बोला है। तो मैंने जेब से निकाला गुड़ और बादाम और वो चॉकलेट उसको दी। तो जिस समय मैंने दी उसको, उसी वक्त सज्जन, जो कैप्टन सज्जन सिंह मलिक मेरे साथ खड़े थे और हम तीनों ऐसे खड़े, और मैंने उसको से हाथ में चॉकलेट पकड़ाया और उधर से ऊपर से पहाड़ के ऊपर से गोली आई और उनकी दोनों उंगलियां मतलब साइड में एकदम एक झटके में बड़म एकदम ऐसे हुआ। और मतलब वो इतना रिएक्शन टाइम था कि मतलब वो लगते ही हम जमीन के ऊपर एकदम गिर गए। और वहाँ इतनी ज़्यादा झाड़ियाँ थी, मतलब ऑलमोस्ट 7-7, 8-8 फीट की झाड़ियाँ थी मतलब। तो टेरिस्ट लोगों को भी एक्चुअली उन्होंने बस अंदाज लगाया कि इधर हैं और उन्होंने पहला फायर खोला तो उसमें शेट्टी की दोनों उंगलियां निकल गई और फिर हम नीचे गिर गए। तो मतलब अगले 1-2 मिनट में उन्होंने मतलब शायद हज़ारों गोलियां चलाई होंगी उन्होंने अल्लाह अकबर, हिंदुस्तानी ये हैं वो हैं, इन काफिरों को मार देंगे, वो जो उनका जो पाकिस्तानी जो प्रोपोगंडा है वो चला उनका। और फिर आड़ा सर थे तो आड़ा सर ने बोला कि गाइस ओपन द फायर। तो हमने सबने फायर खोला और फिर उनके 2-3 टेररिस्ट उसके अंदर मरे। लेकिन उस दौरान उसी जो पहले जो 2 मिनट जो थे ना, 1-1.5 मिनट, इसके अंदर 17 लोगों को गोलियां लगी। और जिसमें मेरा बड़ी था सत्यवान, जो जिस थोड़ी देर पहले मेरे को जो ऊपर चढ़ा था उसको भी गोली लगी। और जो शेट्टी था उसकी दोनों उंगलियां चली गई और फिर उनके चेस्ट में भी गोली लगी, उसको नहीं पता चला उस टाइम। तो मतलब कहते हैं ना कि जिंदगी मौत ना बन जाए आपको पता ही नहीं चल रहा है कि ये हुआ कैसे, कहाँ से हुआ। लेकिन 30 सेकंड बाद में हमें समझ में आया कि ये शायद सामने वाली पहाड़ी पे ये टेररिस्ट जो इधर थे ये रात को क्रॉस करके उस पहाड़ी पे चले गए, इन्होंने फायर खोला है। और फिर जब हमने फायर खोला तो हमने उनको डाउन भी कर दिया और शायद 8-10 भाग भी गए और आई थिंक 3 नीचे डाउन मतलब मार भी दिए। लेकिन उस दौरान जो गोलियां लगी है तो मतलब क्या होता है कि जैसे रेडियो सेट पे जब बोलते हैं उन्होंने कहा कि साहब मेरे को हाथ में गोली लग गई। द मोमेंट एक ने कहा तो एक ने कहा कि मेरे पैर में 2 गोलियां लग गई साहब। फिर कहा इतने, तो मतलब कंटिन्यूस कॉल पे कॉल, मतलब फिर मेरे को लगा कि कोई बचा है क्या जिसको नहीं लगी, मतलब इतनी सारी गोलियां लग गई लोगों को। और लेकिन फिर मैंने बोला कि ऐसा है कि अगर मेरे को सिर में नहीं लगी ना गोली तो रेस्ट अश्योर्ड मैं तुमको सबको जिंदा बचा लूंगा, बस तुम ये बोलो कि डॉक्टर साहब को सिर में गोली नहीं लगनी चाहिए, ठीक है? तो मेरे सामने बड़ा सा पत्थर था, मैंने उठा के मेरे सर के सामने कर लिया। मैंने कहा इस पत्थर पे लगनी थी गोली, क्योंकि ऊपर से गोलियां कंटिन्यूस आ रही थी और झाड़ियां हैं वो कट कट के गिर रही थी मतलब। तो उसी टाइम उन्होंने आरपीजी मारा ऊपर से। तो आरपीजी मारा तो वो आरपीजी जब गिरता, ग्रेनेड गिरता, उसमें जो शार्प नेल्स निकलते हैं, तो गोलियां 17 को लगी थी। बाकी कम से कम 15-16 से ज़्यादा 20 के आसपास लोगों को वो शार्प नेल भी, किसी को हाथ में कहीं चुभ गया, किसी को जूते में लग गया, किसी को थाई में, मतलब जो होते हैं उसके वो लग गए थे। मेटल के होते हैं? मेटल के होते हैं वो, है ना, थिक होते हैं। तो कुछ किसी के थोड़ा कम लगा, मेरे को तो उस टाइम तो पता ही नहीं चला कि लग गई है। पर महसूस क्या हुआ आपको? नहीं, उस समय सब कुछ सुना हो रखा था, क्योंकि मेरे पास कंटिन्यूस कॉल आ रहे थे कि मेरे को लग गई, मेरे को लग गई। तो मेरा पूरा ध्यान उन पे था और मेरे सामने ही सेठी को गोली लगी हुई थी। तो मतलब मैं और उसका बड़ी उसकी अंगुली ढूंढ रहे थे कि जो दोनों कट के गिरी थी, ताकि उसकी अंगुली वापस लग जाए। मैंने उसके बड़ी को बोला भाई ये जो अंगुली है ये ढूंढ ले, किधर गई, इधर गोली आई थी तो इधर गिरी है गाड़ियों में। और फिर मैं सेठी को, मेरे तो ये बात ऑन लिटिल बिट ऑन हाईवे साइड, तो उसको मैं खुद के ऊपर लेके मैं रेंगता हुआ, एक बड़ी चट्टान थी उसके साइड में लेके गया मैं। फिर बाकी धीमे धीमे मैंने लोगों को बोला जो चट्टान दिख रही है उधर सब रेंग के आना शुरू करो। आए मेरे पास जितनी भी बॉटल्स थी आईवी की, जो जितने इंजेक्शन थे, स्पेशल फोर्सेज में हर सोल्जर अपना मेडिकल किट कैरी करता है, तो उनका भी मैंने सबका ले लिया। और मैंने बोला कि ऐसा है तुम है ना, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई नहीं मारने वाला, तुम सारे के सारे जिंदा बचोगे। और फिर उसी वक्त सेठी को अचानक मालूम चला कि उसके
सिटी को नहीं, मेरे को लगा कि मेरी पीठ गीली और की है, तो मैंने ऐसे चेक किया कि मेरे को तो नहीं लगी, तो मैंने ऐसे चेक किया तो कहीं कोई छेद वेद तो मुझे दिखा नहीं, तो मेरे को लगा गोली तो नहीं लगी, फिर ये पीछे खून किस चीज़ का लगा है, तो फिर मेरे को ध्यान में आया कि सिटी को मैं लेके आ रहा था तो शायद इसका लगा। मैंने अचानक देखा तो उसका जो राइट साइड में जो लंग था वो पंचर हो गया था। वो उस जबकि उसको भी नहीं पता था कि उसको चेस्ट में गोली लग चुकी है, उसको ये पता था उसकी दोनों उंगलियां चली गई हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं इसको, तब तक मेरे पास बाकी जितनी भी थी वो सब जो पैकिंग थी वो सब खत्म हो गई। तो मैं जब उसको पैक करने लगा तो उसने बोला कि क्या कर रहे हो सर? मैंने बोला थोड़ा लंग में लग गई। बोलता सर दिल में लग गई। मैंने बोला जेट्टी दिल लेफ्ट साइड में है, ठीक है सारे राइट साइड में नहीं है दिल, है ना? तो तू टेंशन मत ले, तेरा दिल और तेरी महबूबा और तेरा महबूब सब तुम जिंदा हो, डोंट वरी। ये राइट साइड में लगी, इसको मैं ठीक करता हूँ। तो मैंने उसको पैक किया और फिर हमारे जो कोर कमांडर थे जनरल निर्भय शर्मा सर, वो भी स्पेशल फोर्सेज के थे, तो रेडियो सेट पे बात हुई। मैंने बोला सर ये सिचुएशन है, आप चॉपर भेज दीजिए, एंड आई सैल्यूट ऑल दोज पायलट्स स्टिल फ्रॉम माई कोर ऑफ हार्ट, कि बहुत ही बहादुर पायलट्स थे। मतलब गोलियां चल रही थी, उसके बीच में मैंने जाके लगाया वो स्मोक और उन्होंने चॉपर उतारे। चॉपर उतारे ही नहीं, पायलट उतर के, मतलब 2 पायलट थे लेकिन उतर के मेरे पास बंदे ही नहीं थे, क्योंकि जितने मेरे पास 17 थे सबको गोलियां लगी थी, और उसमें सिर्फ एक ही आदमी था जिसको एक गोली लगी थी, जो मेरा बड़ी था सत्यवान, जिसको यहाँ से लग के पीछे से निकल गई थी। बाकी सब मल्टीपल गन शॉट वूंड के थे, लेकिन मुझे भरोसा था कि अगर 92 बेस हॉस्पिटल में अगर मैंने पहुंचा दिया तो इंडियन आर्मी के जो सर्जन हैं और जो अनेस्थेटिस्ट, जो सर्जरी की जो टीम होती है ऑपरेशन वाली, वो इतनी इतनी माहिर टीम है कि वहां आप पहुंचा दो, बस वहां एक बार अंतिम सांस से पहले भी पहुंचा दिया तो उस आदमी को वो जिंदा कर देंगे। ये मुझे भरोसा था, क्योंकि वहां मेरे सीनियर्स काम करते थे, मैंने उनको देखा था। उससे पहले भी जो ऑपरेशन जिनमें जिनमें कुछ साथियों को गोलियां लगी, मैं लेके गया, उन्होंने उनको बचाया। तो मुझे पूरा भरोसा था कि अगर वहां तक पहुंचा दिया मैंने तो सब जिंदा बचेंगे। तो जो पायलट्स थे उन्होंने लैंड किया। 1-2 पायलट पहले आए जिनके ऊपर फायर हो रहा था, तो वो लैंड नहीं कर पाए, लेकिन बाद में जो चारों आए आर्मी एविएशन के, उन्होंने लैंड करवाया। और उन्होंने मेरे को बोला कि सनी लेके आ जा यार, इनको अंदर जल्दी लेके आ। मैंने बोला सर लेके कैसे आऊँगा? साथ में कोई तो बंदा चाहिए ना, ऊपर तो ऑपरेशन चल रहा है, मतलब मेरे से जस्ट 100 मीटर की दूरी, उधर तो गोलियां चल रही हैं, इधर तो मैं इनको, मतलब इनका तो सबके, किसी के पैर में हड्डी टूटी हुई है, किसी का हाथ का ऐसा हो रहा, तो देन एक एक पायलट भी नीचे आए और लेके करके सबको इवोकेट किया। और बाकी हनुमान जी, महादेव, दुर्गे भवानी की कृपा है कि सारे के सारे 17 के 17 लोग जिंदा बचे।